आएंगे सर मैं बताता हूँ वन बाय वन एक करके बोलो आहिस्ता। सर मैं बताता हूँ, मैं इस गांव के रहने वाला हूँ। अच्छा ठीक है, तुम बताओ। शुक्ला समझो ये क्या बता रहा है, इस गांव का रहने वाला है। बोलो सर, मैं इस गांव के रहने वाला हूँ। कौन आता है? अरे कौन आता है? दोस्त जय हिंद। जय हिंद। कितने लोग मौजूद हैं? 19 हैं सर। और हौसले कितनों के मौजूद हैं? लोकेशन मैप बनाए? जी सर। शुक्ला जी। सर ये है वो पहाड़ी जहां से उन लोगों के आने का अंदेशा है सर। सर ये है वो बाग, वो पटरी के उस पार जहाँ के वो लोग इकट्ठे होंगे। और सर ये है वो खाई जहाँ पे अब हम मौजूद हैं। सर इस खाई से हमें सबसे अच्छा कवर मिलता है और यही सबसे सेफ जगह रहेगी। खाई नहीं, नहीं मिश्रा सर यहाँ से विजिबिलिटी बहुत लो है, निशाना चूक सकता है। पुलिस की प्रथम टुकड़ी की पोजीशन करिए आप बाग से एकदम सट के। बेहतर सर। हाँ, दूसरी टुकड़ी यहाँ इस खाई में हमें कवर दे सकती है सर। और तीसरी टुकड़ी को, तीसरी बड़ी टुकड़ी को आप अभी रवाना कर दें। यहाँ पहाड़ी के पीछे जाके कवर ले। बहुत अच्छे सर। और हमारे वायरलेस पर मैसेज पहुंचने तक इंतजार करें। बेहतर सर। तब हम तीनों तरफ से एक साथ उन पर हमला बोल देंगे। राइट जी सर। पहली टुकड़ी में रहेंगे मिश्राब, परमार, ठीक है सर। महावीर, हवलदार और मैं। अब देखना है मोहर सिंह हमारी पकड़ से कैसे बच पाता है। वो सर्दी बहुत है ना, इसलिए हाथ हिल रहा है। अरे तीली हटाओ मेरे चेहरे से। देखते नहीं साहब ने बगीचे के इतने पास बैठा दिया हमें, पता चले डकैतों की गोलियां सीधा मुझे ही रौंद दें। अरे बंद भी करो, बुरा निशानेबाज होगा तो भी गोली कहीं ना कहीं तो लगी जाएगी। हमारी बॉडी का फैलाव जो इतना है, ये बजरंगबली तो डकैतों की बंदूक की नली। खामोश। मिश्रा, यस वो सर वो पर आधी रात सर, अभी से सर मुखबर इन्फॉर्मर के मुताबिक तो इनको आधी रात के बाद आना चाहिए था सर। अभी तो हमारी देसी टोटी वहां पहुंची भी नहीं होगी। दबे पाओ आहिस्ता आहिस्ता। अरे अभी तो देर है, उनके आने हैं। सर वो तो आते ही जा रहे हैं। सर ये तो मोहर सिंह ही है सर। अब तीसरी टुकड़ी को वायरलेस पर लेटेस्ट पोजीशन से आगाह करें कि वो पहाड़ी के पीछे जल्दी से जल्दी तेज कदम। 1 मिनट, तेज कदम की चाप से तो डकैत आगाह हो जाएंगे। आप टुकड़ी 2 को अलर्ट करें। वो हमें कवर देने के लिए तैयार है। टुकड़ी 2 वायरलेस से ट्यून है और कवर देने के लिए तैयार है। टुकड़ी 2 वायरलेस से ट्यून है और कवर देने के लिए तैयार है। यस मैम, मैसेज टेकन। पोजीशन लो। हम अभी बाईं ओर सरक रहे हैं। वक्त कम पड़ने की वजह से तीसरी टुकड़ी का इंतजार नहीं करेंगे। सिर्फ डकैतों को इकट्ठा होने के लिए 5 मिनट देंगे और फिर 10 गिनने पर एक साथ उन पर हमला बोलेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
पोजीशन लो, फायर! तुम दो लोग फायरिंग करके कवर दो, बाकी मेरे साथ भाग निकलो। साहब वो तो भाग रहे हैं साहब। मेरे साथ आओ, पटरी क्रॉस करो। आपसे कुछ सवाल पूछना। हाँ तो मिस कल्याणी सिंह, क्या आप बता सकती हैं कल जिस समय मोहर सिंह के साथ आपका इनकाउंटर नाकामयाब रहा तब आपको कैसा लगा? अच्छा मैडम ये बताइए कि जब आपसे निशाना चूक गया तब आप पर क्या बीती? मैडम ये बताएं कि सारे डकैत आपके हाथ से बच कैसे गए? मैडम अब ये मत कहिएगा कि अंधेरे का फायदा उठाकर, जैसा कि सब पुलिस वाले कहते हैं। मैंने कहा गुस्ताखी माफ वसीम साहब। मुझे खेद है, मेरे पास भी इससे ओरिजिनल जवाब देने को नहीं है। आइए सर, आइए। क्यों, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। दरअसल माफ कीजिएगा, डीआईजी साहब से वक्त लिया हुआ है, इसलिए इजाजत दीजिए। कल्याणी साहिबा, ये आप खुद से फोटो क्यों नहीं खींचने दे रही हैं? ताकि आप तस्वीर के नीचे ये टाइटल ना दे पाए कि पुलिस को मुंह की खानी पड़ी। अम्मा यार, बाजी ले गई तुमसे। हाँ, मोहर सिंह से नहीं ले पाई तो क्या है। आइए 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 मिस सिंह, अरे खड़े मत रहिए, बैठिए बैठिए। अब आपकी तबीयत कैसी है मैडम? सर ठीक है। नहीं नहीं, मुझे दिख रहा है आपको काफी चोट लगी है, यहाँ भी पाँव में भी। आपको अब इजी लेना चाहिए मैडम, क्यों यादव? जी सर, बिल्कुल सर। सर हमने तो पहले मर्तबा एसएसपी साहब को सजेस्ट किया था कि इन्हें कुछ लाइट ड्यूटी देनी चाहिए। क्वाइट राइट। भाई बशीर, मेडिकल लीव दिलवाओ इन्हें, कुछ दिन के लिए रेस्ट करवाएं। जी सर, मैं पता करता हूँ। सर वो दरअसल सर कल के ऑपरेशन में सर कुछ किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया। अब सर इत्तेफाक देखिए। भाई बशीर, किस्मत को फॉरेन हैंड की तरह तुम स्केपगोट तो मत बना। इसे तुम नेता और पब्लिक पे छोड़ दो। पुलिस इत्तेफाक और चांस के लिए कुछ भी नहीं छोड़ सकती। सर मैं आपसे सहमत हूँ। सर गलती मेरी भी थी, मेरी प्लानिंग में कमी थी। प्लीज टेक नोट ऑफ दैट। बट सर आई विल लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, और अगर मुझे लगी हल्की सी चोट को नजरअंदाज किया जाए सर, तो ये महंगी गलती भी नहीं कहलाएगी। ये सामान गाड़ी में रखवा दो, मैं आ रहा। राइट देन मिस सिंह, वेरी नाइस ऑफ यू टू हैव कम हियर। सर अभी आप जो एक्सप्लेनेशन दे रही थी ना बुरी प्लानिंग के बारे में, सर आप ऐसा करिए, उसको भिजवा दीजिएगा लिखित में। राइट देन, थैंक यू मिस सिंह। सर आप दोनों रुकिए।
कल्याणी, तुमने जागीराबाद का नाम सुना है? ये यहाँ से 26 किलोमीटर की दूरी पर है और 38 चौकियां हैं इसमें। अभी तुम्हारे पास रहीमगंज में कितनी चौकियां थी? 20। वेल, यहाँ 38 है और 125 गांव हैं, 125 और बहुत ही चैलेंजिंग पोस्ट है ये, जहाँ तुम्हारी तब्दीली होने जा रही है। एक मौका और नहीं मिल सकता? वेल, कल्याणी, पर्सनली मैं यकीन रखता हूं कि किसी ऑफिसर की ट्रांसफर इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए कि उसका शुरू किया हुआ काम अधूरा रह जाए। बट लेट्स फेस फैक्ट्स। जब तुम्हें पोस्टिंग मिली ही थी तो कुछ लोग इस चॉइस के खिलाफ थे। फिर मेरी जिम्मेवारी पे इसे एक एक्सपेरिमेंट माना गया। अब एक्सपेरिमेंटल केस पर निगाहें तो सबकी लग ही जाती हैं, लेकिन इस बीच मेरे सीनियर्स की असेसमेंट तुम्हारे बारे में मेरी असेसमेंट से काफी मुख्तलिफ हो गई। हाँ सर, मुझे भी ऐसा लगता है। डीआईजी साहब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। और नहीं कल्याणी, पर्सनल कमेंट्स नहीं, हमें जाती बातें नहीं करनी चाहिए। पर सर, उनकी मेरे लिए नापसंदी भी तो उनकी जाति धारणाओं और प्रेजुडिसेस से संबंधित है। आपने देखा नहीं सर, वो मुझसे कितनी पेट्रोनाइजिंगली बात करते हैं, जैसे वो सोचते हो मैं यहाँ नौकरी में काम करने के लिए नहीं, सिर्फ मन बहलाने के लिए आई हूँ। Little does he know, sir, that I mean business. सर, वैसे अगर नए अफसर के जोश या उसके काम के प्रति भावुक अप्रोच का अगर ऐसे ही मजाक बनाया जाएगा सर, तो वो नया अफसर आगे कुछ सालों के बाद खुद भी वैसा ही रूखा और हर नया कदम रखने से डरता हुआ सिनिकल अफसर ही बनेगा। और इस नए अफसर के साथ तो स्त्रीलिंग भी जुड़ा हुआ है सर। कल्याणी, क्या हम एक जस्ट और फेयर समाज में रहते हैं? कल्याणी, तुम्हारी सर्विस में तुम्हें बहुत से वाकयात तुम्हारी इस ट्रांसफर से कहीं ज्यादा अनजस्ट मिलेंगे, जिनमें से कई ऊपर से खुद तुम्हारे सुपीरियर्स के भेजे हुए होंगे। ऐसे मौके पे तुम्हें अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं कि किन मामलों में, किन वाकयात में तुम कन्फ्रंटेशन, टकराव की स्थिति अपनाओ और किन वाकयात पर नहीं। कुछ मुद्दों पे जहां तुम्हारी राय अपने अफसर से मुख्तलिफ हो, नजरिया अलग होने के कारण, आदर्श अलग होने के कारण नहीं, ऐसे वाकयात तुम्हें पी भी लेने पड़ते हैं, अनुशासन के कारण। क्योंकि अगर पुलिस सर्विस में अनुशासन न हो तो ये सर्विस चल ही नहीं सकती है। तुम खामोश हो, और तुम खामोश सिर्फ अपने चोट के दर्द की वजह से होने वालों में से तो हो नहीं। मतलब ये कि मेरी तकरीर तुम पर हावी हो रही है। तो फिर कल्याणी, ईमानदारी इसी में होगी कि भाई मैं भी कबूल करूं कि आखिर मैं भी एक नौकरी पेशा इंसान हूं। कहीं ना कहीं अपनी सर्विस रिकॉर्ड, अपनी सीआर की फिक्र तो मुझे भी रहती ही है। खुद को डिग्लैमराइज कर रहा हूं ना तुम्हारी नजरों में? नहीं सर। सर, जगीराबाद कब से ज्वाइन करना होगा मुझे? मैं पता करता हूं। और सर, मेरा मतलब रहीमगंज के एरिया में जो नया अफसर नियुक्त होगा मेरी जगह, आई होप सर मुझे उसे अपने अधूरे प्लान समझाने का मौका दिया जाएगा। इसका तो रूल है ना सर? जरूर कल्याणी, अक्सर ऐसा करते तो नहीं ऑफिसर्स, पर हम ऐसा करेंगे। थैंक यू सर। डू आई टेक योर लीव सर? हाँ। आई एम सॉरी कल्याणी।
चिंतामणि ये फूल, बस 2 मिनट में फाइल साइन चिंतामणि ये फूल किसने भेजे हैं? जय सर। कौन? शुक्ला परमार? कैसे हो? कैसे आना हुआ? ठीक है सर। सर कुछ फाइल साइन करवानी थी। अच्छा सर चिंतामणि अभी तो यही आग सेक रहा। अरे हवलदार, चिंतामणि कहाँ है? चिंतामणि साहब, साहब वो क्या कहते साहब, या कोयला लाने गए। जय हिंद सर। जय हिंद। आप भी आए? जी सर। सर जब से आपने इन्हें मोहर सिंह के घेराव में फ्रंट लाइन में शामिल किया है, ये सोचने लगे कि कोई काम इनके बिना हो ही नहीं सकता। खुद को कुछ खास समझने लगे। सर पहले हमें इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं मिली। सर हम तो इन्हें चिढ़ा रहे थे कि साहब तुम्हें ढाल बनाकर साथ ले जा रही और जहाँ कहीं भी खड़ा कर देंगी तो पीछे के कम से कम 3 व्यक्ति तो गोली से सुरक्षित हो ही जाएंगे। सर हम अपने अगले घेराव में जरूर कामयाब रहेंगे। सर आपकी दिलेरी ने तो पूरे थाने में जोश भर दिया। हाँ पर अगर मैं सर वो चिंतामणि आ गया। चिंतामणि साहब बुला रही हैं। चिंतामणि ये फूल किसने भेजे? ये फूल सर वो चपरासी आया था और बोला मेनन साहब की तरफ से आया हुआ। मेनन? कौन मेनन? हरीश मेनन साहब। हरीश मेनन? ये कौन है? ये तो कुछ पता नहीं, वो चपरासी ने बस यही नाम बताया था। सर ये वही डीएम साहब हैं सर। सर वही जिन्होंने एक बार बैलगाड़ी का पहिया फंसने पर सर उसे निकालने पर आपकी मदद की थी सर। डीएम सीतापुर सर। लाइए फाइल्स दीजिए। हाँ ये फूल पकड़िए। कुर्सी लो। ये बखिया गांव में चार्जशीट कर रहे हैं आप? जी सर। अच्छा और हाँ, गांव पासी में चौकी बनवा रहे हैं आप? बनवा रहे हैं सर। अच्छा कलम दीजिए। ये किसके लिए? अगली फाइल। बस सर इतनी ही थी। अच्छा सर ये फूल? हाँ फूल? हाँ तो आप डीएम सीतापुर साहब है। सर डीएम सीतापुर साहब।